Assalamu alaikum. In this video, my topic is about application of distance formula. Means I am going to show you how you can use the distance formula to solve different types of problems. Let us solve the first problem. That is, find the distance between the following pair of points 2, 3 and 4, 1. आपको इस क्वेश्चन में इन दो पॉइंट्स के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो निकालनी है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसका हम नाम रखेंगे P और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसका हम नाम रखेंगे Q। और x1 का जो वैल्यू है वो मैं 2 के बराबर लूंगा और y1 का जो वैल्यू है मैं वो 3 के बराबर लूंगा। इसी तरीके से मैं x2 का वैल्यू जो है वो 4 के बराबर लूंगा और y2 का जो वैल्यू है वो मैं लूंगा 1 के बराबर। यानी x1 y1 मैंने p के कोऑर्डिनेट्स को नाम दिया और x2 y2 जो है मैंने q के कोऑर्डिनेट्स को नाम दिया। यहाँ पर एक सिंपल फिगर मैंने बनाई, रफ फिगर भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें मैंने एक पॉइंट लिया और इसका नाम मैंने रखा p और उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने 2 और 3 के बराबर रखा। और इसी तरीके से मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिया जिसका मैंने नाम रखा q और उसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने 4, 1 के बराबर रखा। यहाँ पर हमें पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका x2 है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4 एंड x1 दैट इज इक्वल टू 2, देन इट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। देन y2 माइनस y1, यहाँ पर जो आपका y2 है दैट इज 1 एंड y1 जो है दैट इज इक्वल टू 3, देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। देन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर and 1 minus 3 whole square means minus 2 whole square. Then this 2 square is equal to 4 and minus 2 whole square is also equal to 4. Then this square root of 4 plus 4 is equal to square root of 8, and this square root of 8 is also equal to 2 root 2 because root 8 जो है वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस प्रोडक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2, और फिर आप ये स्क्वायर रूट जो है अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग रखेंगे और 2 का जो है स्क्वायर रूट अलग से रखेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल होगा। इस तरीके से आपको रूट 8 का वैल्यू 2 रूट 2 मिलेगा। इसी तरीके से जो है आप इस सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके से आप जो है थर्ड पार्ट को डिस्टेंस फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। यानी आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको बताना है ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। पहले मैं इन 3 पॉइंट्स का कुछ नाम रखता हूँ, सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। और कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं और किन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहते हैं? तो डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे आते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और जो एक ही लाइन पे पॉइंट नहीं आते हैं उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। पहले हम इसके लिए एक रफ फिगर बनाएंगे। यहाँ पर मैं पहले पॉइंट का नाम रखूंगा ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 5, दूसरे पॉइंट का मैं नाम रखूंगा बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, और इसी तरीके से मैं तीसरे पॉइंट का नाम रखूंगा सी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, -11। अब हम किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला की मदद से दिखाएंगे कि ए बी सी कोलिनियर है? तो इसमें एक सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पहले आप ए बी की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से, फिर आप बी सी की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से, और फिर ए सी की लेंथ आप निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। अगर ए बी की लेंथ प्लस बीसी की लेंथ को जोड़कर वो आंसर आ गया एसी के बराबर, तो आप कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। और अगर ए बी की लेंथ और बीसी की लेंथ को ऐड करने के बाद एसी के बराबर वैल्यू नहीं आया तो आप कहेंगे ये तीनों पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर है। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी की लेंथ निकालेंगे, जिसमें मैं ए को जो है x2 y2 मानूंगा और यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट्स को जो है x1 y1 मानूंगा। तो क्योंकि फार्मूला के मुताबिक x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आता है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर मैंने इसको x2 और इसको y2 माना फिर ये x1 और y1 होगा, तो फिर आएगा ये 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, और इसी तरीके से आएगा y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 3 होल स्क्वायर।
वन माइनस टू होल स्क्वायर मीनस 1 - 2 होता है -1, जब हम उसको स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू +1। 5 - 3 जो है वो आएगा +2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 4। देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 इज सिंपली इक्वल टू √5। इसी तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से BC का वैल्यू निकालेंगे। तो BC मीन्स दिस लाइन सेगमेंट। तो इसमें भी हम जो है B के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 मानेंगे और C के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मानेंगे। यहाँ पर -2 है तो ये आएगा 2 + 2 होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 - y1, तो अगर ये y2 है तो देन इट इज इक्वल टू 3, और -11 है तो माइनस प्लस आएगा तो इट इज 3 + 11 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 + 2 होल स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, and 3 + 11 whole square means 14 square. 4 square is simply equal to square root of 16, and plus 14 square means 196. So square root of 16 plus 196 is simply equal to 212, and that is equal to 2 root of 53, because root of 212 जो है that is actually equal to 4 times 53, और 4 को आप 2 स्क्वायर इंटू 53 लिखेंगे, और जब आप स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे तो स्क्वायर और रूट 2 का कैंसिल होगा और रूट खाली 53 का रहेगा। तो इन दिस वे रूट 212 जो है वो 2 टाइम्स रूट ऑफ 53 के बराबर आएगा। इसी तरीके से हम CA की लेंथ निकालेंगे। CA मीन्स इस और इस पॉइंट के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो इसमें आप जो है इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे आप x1 y1। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसी को x2 y2 माने और इसको x1 y1, मगर फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में इसको x2 y2 मानूंगा और यहाँ पर x1 y1 मानूंगा। तो इन दिस वे इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, तो इट इज -2 - 1 होल स्क्वायर, एंड देन इट इज y2 - y1 होल स्क्वायर मीन्स -11 - 5 whole square. Then -2 - 1 whole square means 3 square, and -11 - 5 whole square means plus 16 square. 3 square is simply 9, and 16 square is equal to 256. Then square root of 9 plus 256 is equal to square root of 265, and which is equal to square root of 5 into 53। तो यहाँ पर किसी का भी रूट कैंसिल नहीं होगा, और अगर हम AB को BC के साथ ऐड करेंगे मीन्स √5 को 2 √53 के साथ ऐड करेंगे, वो CA के बराबर नहीं आएगा, वो इस वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। तो फ्रॉम दीज वैल्यूज नाउ इट इज क्लियर दैट AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA। यहाँ पर हमने दो लेंथ्स को जमा करके देखा, वो तीसरी लेंथ के बराबर नहीं आ रहा है, hence the above points are non-collinear or not collinear. Let us solve one more problem with the help of distance formula, that is in the form of question number 6. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. यानी आपको बताना है x-axis पर वो पॉइंट जो जितना इस पॉइंट से दूर है उतना ही वो पॉइंट इससे दूर है। जैसे आप जानते हैं जो भी पॉइंट x-axis पर होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होता है, मीन्स उसका ऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर होता है। तो x, 0 जो है वो वाला पॉइंट होगा जो x एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि उसमें हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर। x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी P वही पॉइंट है जितना वो A से दूर है उतना ही वो पॉइंट B से दूर है, मगर जो P से A तक डिस्टेंस है उसको हम PA लिखेंगे, और जो P से B तक डिस्टेंस है उसको हम PB लिखेंगे, मगर क्योंकि ये डिस्टेंस आपस में बराबर है इसलिए मैं लिखूंगा PA इज इक्वल टू PB। फिर हम दोनों साइड से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो एज पर डिस्टेंस फार्मूला इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसका जो बाहर से ये स्क्वायर है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो है फार्मूला आप अप्लाई करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्चुअली मैंने P के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 माना और A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 माना, तो इस हिसाब से ये आएगा x - 2 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 वो आएगा 0 + 5 होल स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप PB के लिए डिस्टेंस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो आप इसको फिर से x2 y2 मानेंगे और इसको x1 y1 मानेंगे। इस हिसाब से ये जो है x + 2 होल स्क्वायर आएगा और 0 - 9 होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल होगा, इस साइड से भी ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। तो आपको यहाँ पर A - B की फार्मूला यूज करनी है, तो उस हिसाब से आएगा A² - 2AB
प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गई a माइनस बी की फॉर्मूला। और यहाँ पर है 0 प्लस 5 दैट इज 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर की फार्मूला यूज करेंगे दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर जो है वो 81 के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर है, अगर हम ये शिफ्ट करेंगे इस साइड को तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरा नेगेटिव एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक पॉजिटिव 4 है, दूसरा यहाँ से भी पॉजिटिव 4 है, अगर एक ही साइड को लेंगे तो एक पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव, तो कैंसिल होगा। इस तरीके से यहाँ पर बचा -4x, और यहाँ से और एक 4x है, अगर हम उसको भी शिफ्ट करेंगे तो वो भी -4x ही आएगा। और यहाँ से बचा 81 और यहाँ से बचा 25, तो इसको जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो -25 आएगा। तो -4x और -4x टोटल में आएगा -8x इक्वल टू 56, क्योंकि 81 माइनस 25 जो है वो 56 के बराबर है। तो x का वैल्यू 56 डिवाइड बाई -8 विच इज इक्वल टू -7। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो आ गया आपका आप -7 के बराबर। देयरफॉर द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज -7, 0, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिसको हमने जितना a से दूर रखा उतना ही b से, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है p ऑफ 7, -7, 0 है। Let us solve one more problem with the help of distance formula, that is in the form of question number 7. Find the value of y for which the distance between p of 2, -3 and q of 10, y is 10 यूनिट्स। यानी आपको बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा अगर p और q के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स के बराबर है। पहले जो गिवन हमें दिया गया है वो है p के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 2, -3 और q के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 10, y, और p q के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो दी है 10 यूनिट्स के बराबर। तो आप पहले p q की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से, जो आप जानते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मीनस 2 - 10 होल स्क्वायर, और इसको आप जो है y2 - y1 लेंगे तो -3 -y होल स्क्वायर आएगा। तो 2 - 10 होल स्क्वायर मीनस 8 स्क्वायर, एंड -3 - y होल स्क्वायर मीनस आप माइनस यहाँ कॉमन निकालेंगे फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 3 + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर जो है वो आएगा 64, और यहाँ पर आप a + b होल फार्मूला यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर मीनस 9 आएगा, b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर, एंड 2ab दैट इज 2 × 3 दैट इज 6 × y, तो 6y आएगा। तो इस तरीके से pq की जो लेंथ आ गई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। मगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग दोनों साइड से करेंगे, इस तरीके से यहाँ से pq स्क्वायर आएगा और यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो ये आएगा pq स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। मगर जो pq का वैल्यू है दैट इज गिवन एज 10 यूनिट्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 10 स्क्वायर इज सिंपली 100 एंड इट इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। यहाँ पर जो है ये 100 जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आएगा y स्क्वायर प्लस 6y, बिकॉज 73 माइनस 100 इज इक्वल टू -27 इक्वल टू 0। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर हम 6y को जो है यहाँ लिख सकते हैं 9y माइनस 3y, और बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा मीनस y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर आप y कॉमन निकालेंगे तो दैट इज y टाइम्स y प्लस 9, एंड यहाँ 3 आप कॉमन निकालेंगे तो दैट इज -3y प्लस 9। एक फैक्टर इसमें बनेगा y प्लस 9 और दूसरा रहेगा यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू -9, और अनदर इज y माइनस 3 मीन्स y माइनस 3 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 3। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ y आर 3 और -9।